हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे आप सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर हमारा सेकंड है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके पहले मैं वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी का है क्लास 9 का, आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। और हाँ, यस केमिस्ट्री पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोग पहले अगर देखें तो विलयन की सांद्रता देखे थे, निलंबन जाने थे, कुलाइडी विलयन जाने थे, कुलाइडी विलयन की प्रावस्था के बारे में जाने थे, इतना जान गए थे, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो कुलाइडी विलयनों का गुणधर्म क्या क्या होता है, कुलाइडी विलयनों का गुणधर्म क्या क्या होता है, या फिर अगर इसके पहले देखें तो कुलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो जैसे कि द्रव अगर गैस में घुलता है तो जैसे कुहरा किसमें, बादल में घुलता है, ठीक ना, ये सब हो जाएंगे। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग जो वही जानेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कुलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, कुलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कुलाइड सॉल्यूशन। ये कुलाइडी विलयनों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, एक हम लोग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, एक तरफ लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रकार, और यहाँ पे लेंगे उदाहरण। इन तीनों को देखेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों के बीच एक रिलेशन हम लोग उत्पन्न करें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग देखें, जो द्रव होता है, द्रव हमारा किस में घुलेगा, गैस में, तो वो क्या हो जाएगा, एरोसॉल होगा। उदाहरण में जैसे हमारा कोहरा हो गया, बादल हो गया, बादल इत्यादि जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा एरोसॉल होता है। बात समझा रहे हैं ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा, ठोस। अगर ठोस किस में घुले, गैस में, तो उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोसॉल। लेकिन ये एरोसॉल किसका होगा, ठोस का। जैसे कि धुआं के कण ठोस होते हैं और यह किसमें घुलते हैं हमारे, हमारे घुलते हैं आपके गैस में घुलते हैं। तीसरा जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, गैस आता है। और गैस किस में घुलेगा, द्रव में घुलेगा। जैसे कि फोम आप लोग देखे होंगे, फोम वो होता है। फोम क्या होता है, जैसे कि शेविंग क्रीम में, जो शेविंग क्रीम होती है उसमें हमारा इसी प्रकार का होता है, शेविंग क्रीम। चौथा जो मेरे प्यारे बच्चों आता है वो आता है ठोस, ये हो गया। अब आता है द्रव किस में घुलेगा, द्रव में। जैसे कि पायस, जैसे कि दूध हो गया, और क्रीम हो गई। कौन सी क्रीम, फेस वॉश देखें, वही होता है, द्रव का द्रव में घुला रहता है। अगला जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपका आएगा यहाँ पे हमारा गैस। क्या आएगा, द्रव के बाद गैस आएगा। गैस किस में घुलेगा, ठोस में। गैस किस में घुलेगा, ठोस में। जैसे कि फोम अभी आपको बताया, और वो हमारा क्या हो जाएगा, फोम, रबड़, स्पंज इत्यादि। रबड़ देखें, और स्पंज इत्यादि। अगला आता है छठवा, जैसे कि द्रव किस में घुले, ठोस में। द्रव किस में घुलेगा, ठोस में, तो इसको कहते हैं जेल कहते हैं, या जेली। जैसे कि पनीर और मक्खन। फिर आता है ठोस का ठोस में। सातवां क्या आएगा, ठोस का ठोस में। इसमें हमारा जैसे क्या हो जाएगा, ठोस सॉल हो जाएगा। जैसे कि रंगीन रत्न, यह एक प्रकार का क्या होता है, यह पत्थर होता है। यह एक प्रकार क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। इतना आपका हो गया।
अब अगला आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसके गुणधर्म, किसके गुणधर्म, कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। कोलाइडी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। कोलाइडी विलयन में कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों गुणधर्म पाए जाते हैं? तो इसमें कौन कौन सा गुणधर्म होता है? पहला यह हमारा एक विषमांगी मिश्रण होता है ना, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा अगर देखें तो कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक करके भी हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, ठीक ना। कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको पृथक करने के बावजूद भी नहीं देखा जा सकता। तीसरा है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, कोलाइड थोड़े से स्थायी होते हैं। कोलाइड थोड़े से स्थायी होते हैं। कोलाइड कैसे होते हैं? थोड़े से स्थायी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तली पर क्या होते हैं? बैठते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग को आशा करते मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अगला अगर देखें तो चौथा, तो कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ठीक है ना। कोलाइड, यहाँ पे कोलाइड की कण की बात की, यहाँ पे सिर्फ कोलाइड की बात की है क्योंकि एक कोलाइड बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि यह प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यह इतने बड़े होते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है मेरे प्यारे बच्चों उसको आसानी से क्या करते हैं? फैला देते हैं। और पांचवा में क्या लिख सकते हैं? इसके कण छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके कणों को छानकर पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनके कणों को छानकर बिल्कुल भी पृथक नहीं किया जा सकता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा आता है टिंडल इफेक्ट, यानी कि टिंडल प्रभाव। अगला हेडिंग क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगला आएगा हमारा टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। अर्थात देखिए, मान लीजिए यह हमारा क्या है, यहाँ पे कोई पात्र है, यहाँ पे कोई क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? पात्र है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या भरे हैं? इसमें कोलाइड के कण भरे हैं। और जब यहाँ पर हम लोग किसी टॉर्च की सहायता से यहाँ पे लाइट को मारते हैं तो ये क्या करता है? विखेर देता है। क्या करता है? विखेर देता है। और इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
या फिर आप लोग देखें जब कमरे में छोटे से छिद्र हो जाता है तो प्रकाश की किरण आती है तो उसमें धूल धुआं के उपस्थित जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, फैलते हैं और दिखाई देते हैं। वही हमारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। तो क्या लिखेंगे, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। ओके, वास्तविक विलयन में अगर देखें तो विलय के कण बहुत छोटे होते हैं जो उन पर डाले गए प्रकाश के को क्या करते हैं, प्रकीर्णित नहीं कर सकते, अर्थात कह सकते हैं। ठीक ना, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा और कुछ भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं है इसमें। यानी क्या होते हैं कि जब हमारे कोलाइड के कणों पर प्रकाश पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपने मार्ग से फैला देते हैं, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे और फिर हमारा ये प्यारा सा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।